हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विचलनशीलता के माप या मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। शारीरिक और मानसिक गुणों की दृष्टि से व्यक्ति पूर्णतः एक दूसरे के समान नहीं होते हैं, उनमें भिन्नता पाई जाती है। एक समाज के लोगों की बुद्धि का मापन करके यदि समानता तथा विसमानता का अध्ययन किया जाए तो बुद्धि की दृष्टि से उस समाज के लोगों में समानता भी पाई जा सकती है और समानता के साथ विसमानता भी। जहाँ एक और समाज के लोगों के कुछ गुणों की दृष्टि से समानता अधिक होती है, वहीं अन्य गुणों की दृष्टि से विषमानता भी हो सकती है। समूहों की गुणों की दृष्टि से सजातीयता और विषम जातीयता का अध्ययन विचलनशीलता के मापों के द्वारा किया जाता है। चलिए इसको एक उदाहरण द्वारा हम समझेंगे। एक उदाहरण कोई दिया हुआ है, माना दो समूह ए और बी हैं, उनका मीन बराबर है। ए समूह के अंक अधिक फैले हुए हैं जबकि बी समूह के अंकों की दूरी या फैलाव इतना नहीं है। दोनों समूहों के अंकों में उच्चतम और न्यूनतम अंकों का अंतर क्रमशः 16 और 7 है। इस प्रकार समूह ए और बी के अंकों की इस विशेषता का पता केवल केंद्रीय प्रवृत्ति के माप द्वारा नहीं लगाया जा सकता। जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ है आपके कि हमें विचलनशीलता की मापों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, चलिए अब इसको आगे एक उदाहरण द्वारा पूरा क्लियर करेंगे। देखिए, जैसे आपका एक कोई ग्रुप ए दिया हुआ है और एक ग्रुप बी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो अंक दिए हुए हैं 28 से लेके नीचे 12 तक दिए हुए हैं, इसमें 21 से लेके नीचे 14 तक दिए हुए हैं। ठीक है, इनको टोटल निकाल लिया, पहले ग्रुप का 108 आ गया, दूसरे का भी 108 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। अगर हम देखें इसका मीन निकालें, मान लीजिए ग्रुप ए का मीन निकाल लें तो कितना आ रहा है हमारा 18 आ रहा है। और अगर ग्रुप बी का मीन निकालें तो हमारा ये ग्रुप बी का मीन निकाला वो कितना आया 18 आया। अब अगर हम देख पा रहे हैं तो मीन दोनों के क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, यानी ग्रुप ए का मीन जो है ग्रुप बी के मीन के बराबर है। ग्रुप ए का मीन जो है ग्रुप बी के मीन के बराबर है, तो यानी कि इनकी जो क्वालिटी वो भी बराबर होनी चाहिए। लेकिन हम अगर देखें तो ऐसा नहीं। अब देखिए ग्रुप ए को आप देखिए, इसमें न्यूनतम अंक क्या है, ये 12 है और अधिकतम अंक 18 है। जबकि अगर ग्रुप बी में देखें तो न्यूनतम अंक क्या है 14 है और अधिकतम अंक क्या 21 है। ठीक है, यानी कि ग्रुप ए के अंक जो हैं ज़्यादा फैले हुए हैं जबकि ग्रुप बी के अंक कम फैले हुए हैं। ठीक है, अब फैलाव या प्रसार निकाल लें अगर ग्रुप ए का, तो प्रसार ए का प्रसार कितना आया हमारा, अधिकतम अंक में न्यूनतम अंक आपने घटा दिया, कितना आ गया, ये 16 आ गया। ठीक है, और अगर ग्रुप बी का निकालते हैं तो प्रसार कितना आया हमारा 21 माइनस 14 कितना आ गया 7 आ गया। यानी कि ए का प्रसार हमारे ज़्यादा था यानी 16 है ये, और ग्रुप बी का 7 है। यानी कि जो ग्रुप बी के अंक हैं हमारे वो क्या है, हमारे कम फैले हुए हैं और ग्रुप ए के अंक जो हैं ज़्यादा फैले हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ अगर मीन के सहारे अगर बैठ जाएंगे, क्योंकि मीन तो आप देख पा रहे हैं ना, इनका मीन तो आपका बराबर ही आया था। दोनों का मीन क्या था आपका, ये बराबर आया हुआ है, 18 था। तो यानी इनके गुणों में समानता होनी चाहिए थी, यानी अंकों का फैलाव भी सेम होना चाहिए था। लेकिन हम ऐसा नहीं देख रहे हैं। हम देख क्या पा रहे हैं, ग्रुप हमारे ए के अंक क्या हैं, ज़्यादा फैले हुए, ग्रुप बी के अंक हमारे कम फैले हुए। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अलावा भी किसी चीज़ की आवश्यकता होती है नापने के लिए। वो क्या है जिससे हम इनको माप सकते हैं, वो है विचलनशीलता के माप। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए हम जानेंगे विचलनशीलता का अर्थ क्या है। गैरेट के अनुसार पहली परिभाषा है, विचलनशीलता का तात्पर्य प्राप्त अंकों के वितरण या फैलाव से है। यह फैलाव प्राप्त अंकों की केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर होता है। ठीक है, पहली परिभाषा होगी। लिंडक्विस्ट के अनुसार क्या परिभाषा आपकी, इन्होंने क्या कहा था, विचलनशीलता वह सीमा है जिसमें प्राप्तांक अपने मध्यमान के ऊपर और नीचे की ओर वितरित या विचलित रहते हैं। ये लिंग्विस्ट कहते हैं कि ये मध्यमान के ऊपर जितने अंक होंगे और नीचे अंक जितने वितरित होंगे वो क्या होगी, उसकी विचलनशीलता होगी। अतः इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं विचलनशीलता किसी भी वितरण मान के मध्य मान के दोनों और उसके विभिन्न अंकों के विचलन या फैलाव को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो हमने पीछे उदाहरण बताया था उसके अनुसार हम फैलाव ही तो जानना चाहते थे, या फैलाव ही तो उसमें था, तब हम इसकी जरूरत पड़ती। यानी विचलनशीलता के द्वारा क्या है, मध्य मान के दोनों ओर अंकों का कितना फैलाव है ये हम जान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विचलनशीलता के मापों की सहायता से किसी समूह की समजातीयता किसको, होमोजीनियस, और विषम जातीयता हेट्रोजिनिटी को ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विचलनशीलता के मापक की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, किसी समूह की समजातीयता या विषम जातीयता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, किसी समूह के अंक मध्यमान से जितना निकट रहते हैं वह समूह उतना ही समजातीय होगा। अगर कोई समूह है उसके अंक जो हैं मध्यमान से जितना पास में है वो उतना ही समूह क्या हो जाएगा, समजातीय हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है, जो अंक हैं मध्यमान से जितना अधिक दूरी पे होंगे तो वो समूह क्या हो जाएगा, विषम जातीय
उतना ज़्यादा विषम जाति होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विचलनशीलता के मापों को हम कई नामों से पुकारते हैं, वो नाम कौन कौन से? पहला है मीजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, ये तो आप जानते हैं। दूसरा है मीजर्स ऑफ डेविएशन, ठीक है। तीसरा है मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन और चौथा है मीजर्स ऑफ स्कैटर। यानी विचलनशीलता के जो माप हैं, अगर आप पूछा जाए इन चारों नामों से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके ये 4 नाम होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे विचलनशील के मापों के प्रकार, मतलब विचलनशीलता के जो माप होते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ये विचलनशीलता के माप जो हैं आपके, पहला प्रकार है प्रसार, ठीक है। दूसरा है मध्यमान विचलन या मीन डेविएशन। तीसरा है चतुर्थांश विचलन या क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट है मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड लास्ट है विचलन गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये आपके क्या हैं? विचलन के प्रकार हैं। देखिए अब इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि बिना केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जब काम नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, इसमें आपको विचलनशीलता की मापों की आवश्यकता होती है। यानी कि विचलनशीलता के माप जो है स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे के टॉपिकों में हम प्रसार, मध्यमान विचलन, चतुर्थांश विचलन और मानक विचलन या विचलन गुणांक के बारे में जानेंगे। थैंक यू।